नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं जो विषय वस्तु है वो है प्लांट एनाटॉमी। यह वीडियो प्रॉपर हमारे उन मित्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डिज़ाइन किया गया वीडियो है। और इसमें वही विषय वस्तु रखी गई है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछी गई है और जो अक्सर आप छोड़ देते हैं। और हम पहले ही बता रहे थे आपको कि जो प्लांट एनाटॉमी है इतना महत्वपूर्ण है कि अभी तक इससे 137 के लगभग क्वेश्चन बन चुके हैं। तो टीजीटी और अभी इसके बाद हम आपको एलटी के क्वेश्चंस हैं, इस वजह से आज नए वीडियो को भी ऐड करना पड़ा। तो एलटी के भी क्वेश्चन आज हम देख लेंगे। उसके अलावा आज हम थ्योरी में देखेंगे। आज अपना टॉपिक जो देखेंगे वो वैस्कुलर बंडल देखेंगे, क्योंकि वैस्कुलर बंडल से लगभग 2 क्वेश्चन बनाता है, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि आप हमारी 299 की मेंबरशिप ले सकते हैं। ओनली 299 और 1 टाइम है, केवल एक बार आपको पे करना है और बस। अब इसको बार बार नहीं पे करना है कि मंथली करना हो, बस आप एक बार 299 की मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको इन 3 ग्रुपों से जोड़ दिया जाएगा। एक ग्रुप हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है, इस पे टॉपिक का निर्धारण होता है और वही टॉपिक का डिस्कशन होता है। रात्रि 9:30 से लगाकर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक डिस्कशन होता है। तो क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अनुसार हम इसमें डिस्कशन करते हैं। तो इस बेस पर आपका एक टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट हुआ मैटर चलता है। और अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो एल्गी, और एल्गी में आज हम लोग क्लोरोफाइसी और उसके मेंबर, जैसे कि आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर दिए उन सब की आज चर्चा होगी। उनके क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, जितने संभावित क्वेश्चंस हैं या ऐसे पॉइंट जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल सॉलिड हो जाता है आपकी स्टडी। दूसरा आता है नोट्स ग्रुप, जिसपे आपको ढेर सारे हैंड रिटेन नोट्स, आपको प्रिंटेड नोट्स बुक, और आज ही कल के दिन हमने कुमार मलिक की जो बुक है, जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की बैकबोन मानी जाती है बॉटनी की, वो हमने अपडेट कर दी है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 1500 रुपये है कुमार मलिक की। तो वो हमने अपडेट कर दी है। तो नोट्स ग्रुप में वो बुक पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है। आज जेनेटिक्स की बुक भी हमने बीडी सिंह की जेनेटिक्स बुक भी अपडेट कर दी है, जो पीडीएफ फॉर्म में है। इसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स भी अपडेट किए हैं। बहुत कुछ मैटर है इसमें, आप पढ़ते पढ़ते इतना मैटर है कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में डेली आपको हम रोज़ाना प्रैक्टिस कराते हैं। आपको 40 से 50 क्वेश्चन डेली उपलब्ध कराते हैं और उनको आपको सॉल्व करना रहता है और उनका जो स्कोर होता है वो शेयर करना रहता है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होती चलती। तो इस प्रकार अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी अगर तैयारी 0 है तो वो अपने आप 100 हो जाएगी, क्योंकि हम आपको ऐसा मंच दे रहे हैं जिससे तैयारी बूस्ट करे। केवल कितना 299 की मेंबरशिप है, और ये मेंबरशिप इसलिए रखी गई है जिससे अराजक तत्व ग्रुप में न जुड़ पाए। बकाया सब कुछ फ्री है। आप क्या कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया हुआ है, इस पे टेलीग्राम या व्हाट्सअप पे किसी भी क्वेरी या जानकारी के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल पे अगर आप चलाते हैं तो गूगल पे से इस नंबर पे आप 299 का पे कर सकते हैं। और यदि आप फ़ोन पे, पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो ये हमारा एसबीआई का बैंक अकाउंट है। आप इस पे 299 ट्रांसफ़र करके क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे टेलीग्राम पे आप हमें सेंड कर देंगे, हम आपको तुरंत ऐड कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द सेल ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की कोशिका होती है वो कैसी होती है। तो ये पूछा हुआ है कैसी कोशिका होती है। तो हम आपको बता दें जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की हम आपको जानकारी दे दें। तो हमने कल आपसे जो टिश्यू सिस्टम था उसको हमने डिस्कस किया था। सबसे बाहर एपिडर्मिस पाई जाती है, किसी भी प्लांट का अगर सेक्शन करते हैं तो एपिडर्मिस पाई जाती है, फिर कॉर्टेक्स पाया जाता है, और फिर हमारा एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, फिर जाइलम और फ्लोएम और पित्त, ये संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये कॉर्टेक्स के बारे में हमसे जानकारी ले रहा है कि कॉर्टेक्स में कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए कल हमने आपको ये कॉर्टेक्स बताया था, और ये कैसा बनता है, पैरेनकाइमेटस होता है। तो ऑप्शन इसका हम भी बिल्कुल सही करेंगे कि ये कॉर्टेक्स कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस होता है। कॉर्टेक्स का एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए कि जो कॉर्टेक्स होता है, तो अगर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्टेक्स में यदि क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो उनकी कोशिकाओं को क्या कहेंगे, तो क्लोरेनकाइमेटस कहेंगे। यदि
कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में क्या पाया जा रहा है, अगर हाइड्रोफाइट्स हैं और उसमें गैप पाए जा रहे हैं तो वो एरेनकाइमेटस कहलाती हैं। और कॉर्टेक्स कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है ये भी जान लीजिए कि इनका जनरल फंक्शन होता है फूड स्टोरेज करना, भोजन को संचित करना और पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो ये हमारे कॉर्टेक्स के काम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज ए ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बड इनटू टेंड्रिल। इनमें से ऑड क्या है, ऑड का मतलब समझ विषम क्या है। तो देखिए कुकुम्बर और पंपकिन और वाटरमेलन ये सब कुकुरबिटेसी के सदस्य हैं। क्या है, कुकुरबिटेसी के सदस्य हैं। और ऑड क्या है, बोगनविलिया। तो इसमें कहता है एक्सिलरी बड जो होती है वो टेंड्रिल में बदलती है। ध्यान रखिएगा, एक्सिलरी जो बड होती है वो टेंड्रिल में बदलती है। तो टेंड्रिल क्लिम्बर बोलते हैं। तो वो कौन है, बोगनविलिया। तो हम ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। परमानेंट टिश्यू विद द वेरियस सेल्स इन प्लांट्स कॉल्ड, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाती हैं। तो हम आपको परमानेंट टिश्यूज़ में प्रायः कॉम्प्लेक्स टिश्यू को लेकर आए थे और उसमें दो बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। क्या बताया था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको जानकारी हमने दी थी। तो यहाँ क्या बता रहा है, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और इस कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका बना था, तो किसका बना था, जाइलम वेसल्स का बना था, ट्रैकिड्स के। देखिए कौन कौन से पाए जा रहे थे एलिमेंट, वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर और शायद जाइलम पैरेन्काइमा था। और फ्लोएम में क्या पाया जा रहा था, सीप ट्यूब्स पाई जा रही थी, कंपेनियन सेल पाई जा रही थी और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जा रही थी और बास्ट यानी फ्लोएम फाइबर पाए जा रहे थे। तो ये कई कोशिकाओं से बने थे। तो ये हम आपसे डिस्कस कर चुके थे थ्योरी में। लगभग हमें लगता है परसों की क्लास थी, चौथा वीडियो होगा प्लांट का। तो ये वाला हम बी इसका सही करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए वही सेम क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया। तो देखिए आप यहाँ से ये अंदाज लगा सकते हैं 2011 लगभग एक एग्जाम में 4 से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फिर ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया है। तो ये प्लांट एनाटॉमी से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे। तो थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच प्लांट स्ट्रक्चर ए निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व। तो किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, तो सही आंसर जो इसका होगा, स्टेम जाइलम में हमें क्या दिखाई देता है, जो निगेटिव प्रेशर दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो निगेटिव दिखाई देता है। तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे। ध्यान रखिएगा ये भी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये दो क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीसीएस में पूछे गए और क्वेश्चन चूंकि रिपीट होते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स प्रोवाइड टेंसिल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। यहाँ वो पूछ रहा है इनमें से वो कौन सा ऊतक है जो जीवित होते हैं। इस पॉइंट को जरा देखेगा, ऊतक जो जीवित भी हों और क्या करें, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट दें, मजबूती दें, तो इनमें से कौन सा है, तो वो है ए नंबर कोलेनकाइमा। ये हम आपको जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं तो ज़्यादा इसको टाइम नहीं वो करेंगे। वेलामेन इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर। तो देखिए ये जो आया है यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी सब में पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन लगभग तीसरी बार आया है। आज जो वीडियो की सीरीज चल रही है लगभग तीसरी बार आया है। तो इसका सही आंसर था एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। तो ऑप्शन सी करेंगे। इसकी डिटेल देखने के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड। इनमें से वो कौन सा है जिसके वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। देखिए मोनोकाट का जो लक्षण होता है यानी एक बीजपत्री का जो लक्षण होता है उसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं स्कैटर्ड होते हैं। डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल या द्विबीजपत्री में जो वेस्कुलर बंडल यानी जो संवहन ऊतक होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, एक रिंग में पाए जाते हैं यानी रिंग में व्यवस्थित होते हैं। परंतु ये एक्सेप्शनल केस पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट है, तो इसके हम नाम आपको बता दें, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि वो एक्सेप्शनल केस कौन से हैं। तो एक आता है पेपरोमिया। पेपरोमिया अक्सर ऑप्शन में दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो ऑप्शन में आता है पेपरोमिया, ध्यान रखिएगा। पाइपर आता है,
थैलीसेट्रम आता है, एनीमोन आता है और निम्फियाई आता है। ये ऐसे पौधे हैं जिनके वेस्कुलर डाइकाट यानी द्विबीजपत्री होते हुए भी इनके वेस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं। अब यहाँ आंसर क्या लगाएंगे, तो यहाँ हम चूंकि कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं तो ऑप्शन हम इसको निक्टेंथस लगाएंगे। इसमें आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग रेडियली वाटर एंड फूड मटेरियल इन द वुड स्टेम। कष्ठिल स्तंभों में जल एवं खाद्य पदार्थों का आरी संवहन, जैसे मतलब ये है तो ये किनारों की तरफ ऐसे ऐसे मतलब जाना, जो फूड मटेरियल्स और पानी का कंडक्शन होता है वो कौन करता है। भाई बीच में तो जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं तो वहाँ से हो रहा है, मगर किनारों पर कौन करता है आरी कंडीशन पे, तो वो करते हैं वेस्कुलर रेज। क्या करती हैं, वेस्कुलर रेज करती हैं। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनुअल रिंग्स इन द ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ द ट्री, व्हाट these annual rings are made of। वृक्ष में वार्षिक वलय वृक्ष की आयु को दर्शाते हैं। वही जितनी वलय होती हैं, जो ये रिंग पौधे को काट कर हम रिंग देखते हैं और ये पता लगा लेते हैं कितने वर्ष पुराना है। तो कहता है इसकी गणना हम कैसे करते हैं, तो ये जो आयु दर्शाते हैं ये वार्षिक वलय किसके बने होते हैं, तो आपको सबको हम पहले बता चुके हैं कि ये बनी होती हैं सेकेंडरी जाइलम की। किसकी बनी होती है, सेकेंडरी जाइलम की। ये एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है नवोदय विद्यालय में। अब हम बात करते हैं एलटी। अभी 2015 का एलटी में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ये बना है मोनोथीकस एंथर आर फाउंड इन, एक कोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं। तो मोनोथीकस जो एंथर देखने को मिलते हैं प्रायः हमें किस में देखने को मिलते हैं, मालवेसी कुल के पौधों में। ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी पूछा गया है और आपके एलटी में तो आप देख ही रहे हैं। तो मालवेसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन फैमिली का बन सकता है। तो यहाँ मालवेसी का जो सदस्य है मुख्यतः वो है हिबिस्कस, तो हम लगाएंगे हिबिस्कस। आपने सुना होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे गुड़हल कहते हैं। तो उसमें देखिएगा जो एंथर प्राय देखने को मिलते हैं वो इस तरह से यानी किडनी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्मल जो एंथर आपको देखने को मिलते हैं वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये है मोनोथीकस, ध्यान रखिएगा। रूट हेयर इमर्ज फ्रॉम, मूल रोम निकलते हैं। तो कल हमने आपको जो थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि रूट हेयर जो प्रायः कहाँ से निकलते हैं, तो कल हमने आपको बताया था कि एक कोष की मोटी आपकी एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस से ही रूट हेयर निकलते हैं। और चूंकि यहाँ एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलते हैं और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कल हमने बताया था इसको थ्योरी में, अगर आप देखेंगे तो कैसे होते हैं, एक कोष की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैस्पेरियन थिकनिंग अकर इन द सेल्स, कैस्पेरियन स्थूलन पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस का पेरीसाइकिल, फिर जाइलम और फ्लोएम, फिर आता है पिथ, ये क्रम है। तो कहता है इनमें से कैस्पेरियन पट्टी किस पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारे इंडोडर्मिस पे। इंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक लिग्निन सुवेरिन का पद जमाव हो जाता है, जिससे वो क्या होती हैं, वाटर के प्रति अपारगम होती हैं और कुछ कोशिकाओं में जमाव नहीं होता है। उन कोशिकाओं को हम पासेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पासेज सेल। इन्हीं पासेज सेल से जो वाटर होता है वो कंडक्ट होता है, यानी ये जाइलम के ठीक सामने होती हैं पासेज सेल। तो उन्हीं से क्या होता है कि जो भोजन होता है वो जल होता है वो आगे बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन हम इसका इंडोडर्मिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोमैटिक सेल्स ऑफ एनी प्लांट देयर आर 16 क्रोमोसोम इन द पॉलन मदर सेल। वो कहता है कि किसी पादप की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 16 है, उसके मात्र पराग कोशिकाओं में यानी पॉलन मदर सेल में कोशिकाओं मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है। हम अपना ओपिनियन देते हैं, आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। देखिए जब हमारे सोमैटिक सेल में 16 है तो जो पॉलन मदर सेल्स होती हैं वो भी हमें लगता है डिप्लॉयड ही होती हैं। कैसी होती हैं, डिप्लॉयड ही होती हैं। तो उनमें भी इनकी संख्या 16 होगी। क्या होगी, 16। तो ऑप्शन हम बी करेंगे। यदि वो कह देता कि पॉलन मदर सेल में मियोसिस हो चुका
चुका है। क्या हो चुका है? मियोसिस। अगर पॉलन की बात करते तो ऑप्शन हम ए लगाते, चूंकि मियोसिस हो चुका है। अब यहाँ पॉलन मदर सेल की बात कर रहा है और पॉलन मदर सेल में ये नहीं बताया है कि उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम ऑप्शन बी लगाएंगे। आप भी इसका ऑप्शन सही करिएगा और हमें बताइएगा। तो आपको हमने जानकारी दे दी। यहाँ क्वेश्चन जो फंसाया है उसने पॉलन मदर सेल की बात की है, तो हम मदर सेल में भी उसने ये नहीं कहा कि डिवीज़न हो चुका है, तो हम 16 का 16 लगाएंगे। यदि वो कह देता कि यहाँ रिडक्शन डिवीज़न हुआ है, या हम ये कह देते कि उनमें विभाजन हो रहा है, तो तब हम उसका पॉलन ग्रेन अगर बनते तो हम लगा देते। तो 4 माइक्रोस्कोर बनते हैं जब इनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है। पॉलन मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीज़न होता है तो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तब ऑप्शन 8 सही था। तो हमारा आंसर जो है वो 16 है। आप भी आंसर इस पे कर सकते हैं। देखिए एलटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन पूछा, वेलम एंड टिश्यू फाउंड इन द रूट्स। तो ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत पूछा जा रहा है। तो ये किस में पाया जाता है? ऑर्किड्स में। अब इसके डिस्क्रिप्शन तो ज़्यादा नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम विच ऑफ द फॉलोइंग। एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा था। तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल हमने आपको इससे पहले बता दिया था कि आप आँख बंद करके निक्टेंथस लगाएंगे, तो निक्टेंथस इसका सही आंसर है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। अब थ्योरी में चलते हैं। इसका जो पीडीएफ है, ये जो आपको हमने सॉल्व कराया है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम प्राइवेट जो चैनल है प्रैक्टिस सेट वाले चैनल पे और हमारे नोट्स चैनल पे ये पीडीएफ पूरे के पूरे 136 यही सेम टू सेम वहाँ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे और स्क्रीन पर आप नज़र डाल रहे होंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं, बात करने वाले हैं आज वैस्कुलर टिश्यूज़ या संवहन ऊतक की। संवहन ऊतक क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो ऊतक होते हैं प्रायः संवहन की बात कर रहे हैं, जो संवहन करते हैं। संवहन किसका करते हैं? जल और भोजन का। तो वो कौन से होते हैं? संवहन ऊतक 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कभी पूछ दे वैस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, तो जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम फ्लोएम टुगेदर कंसिस्ट वैस्कुलर बंडल। जब जाइलम और फ्लोएम आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम क्या होती है? कैम्बियम एक कोशिकाओं का विभाजन होने से एक परत बनती है जो जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रायः पाई जाती है। इस कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पर वैस्कुलर बंडल को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है ओपन और एक है क्लोज। तो ओपन वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि यदि ओपन वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये वैस्कुलर बंडल है और ये हमारा जो लाइन खींच रहे हैं ये जाइलम है और नीचे वाला जिसमें बिंदु रख रहे हैं ये फ्लोएम है। इसके बीच में मान लेते हैं ये कैम्बियम यानी कोशिकाओं के विभाजन से एक पट्टी बन जाती है। तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम ओपन बोलते हैं, खुला प्रकार का वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। यदि इनके बीच में, जैसे कि आप ये वैस्कुलर बंडल देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जा रही है, तो इसे क्लोज्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में ये बनी है ये कैम्बियम, तो इनको ओपन वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में देखते हैं कई प्रकार के आते हैं, कई प्रकार का इनके अरेंजमेंट या इनकी व्यवस्था के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। तो पहले आता है रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल से क्वेश्चन बनता है कि रूट, रा से रेडियल, आर से रेडियल और आर से रूट। ध्यान रखिएगा, रूट कभी पूछ दे रूट में कौन से वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो आर से रेडियल, आर से रूट, तो आंख बंद करके लगा देना रेडियल। रूट में ही सिर्फ रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो जो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं रेडियल, वो जड़ में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें जाइलम और फ्लोएम जो अरेंज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग रेडियस पर या अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं ये जाइलम और अल्टरनेट होते हैं, मान लेते हैं ये जाइलम है फिर ये फ्लोएम। इस चित्र में देख लीजिए, ये मान लेते हैं फ्लोएम है और उसके ठीक बाद जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो ये क्या होता है, अल्टरनेट, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, अल्टरनेट अलग अलग रेडियस पर उपस्थित होते हैं। यानी जाइलम फ्लोएम एक साथ नहीं होते, अलग अलग जाइलम फिर फ्लोएम। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है रेडियल वैस्कुलर बंडल। और क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि रेडियल वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, तो जड़ में पाए जाते हैं। आंख बंद करके आप आंसर कर सकते हैं।
अब आता है स्टेम में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल, तो उसमें आते हैं कंज्वाइंट। कंज्वाइंट वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? तो कंज्वाइंट की बात ये करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम आर ज्वाइंटली सिचुएटेड सेम रेडियस। इसमें देखिएगा एक ही रेडियस पर, एक ही त्रिज्या पर, मतलब एक संरचना ऐसे बना लेते हैं, उसी में हमारा ये क्या है? फ्लोएम है, और उसी में हमारा जाइलम है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसे कंज्वाइंट, कंज्वाइंट मतलब ज्वाइंट से समझ रहे होंगे, यहाँ ज्वाइंट शब्द से आप लिख सकते हैं। ज्वाइंट बनना होता है जुड़े हुए, यानी जाइलम फ्लोएम जब एक साथ पाए जाते हैं जुड़े हुए तो उसे कंज्वाइंट कहते हैं। और ये दिखते कहाँ हैं? तो ये हमें तने में दिखते हैं और पत्तियों के भी पूछ दे, तने और पत्तियों में कैसा वैस्कुलर बंडल पाया जाता है? तो कंज्वाइंट। कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली है फ्लोएम लोकेटेड ओनली वन आउटर साइड ऑफ जाइलम। अब यहाँ देख लेते हैं, समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक थोड़ा सा आप वेट करिएगा, यहाँ डाटा शार्ट कर दिया गया है। हम आपको इसके आगे के भी बताते हैं कि जो जहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो कंज्वाइंट जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनको ओपन, और वो हमने आपको बताई दिया कि ओपन, जिसमें जैसे ये देखिए कंज्वाइंट ओपन है, पाई जा रही है इसके बीच में कैम्बियम, इसमें नहीं, तो ये क्लोज्ड है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं कि इन मोनोकार्टिस्टम वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड। जो एक बीजपत्री होते हैं, लिखिएगा, एक बीजपत्री में प्रायः कंजॉइंट कोलेटरल और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। इसीलिए जो हमारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। कभी पूछ दे क्यों नहीं होती है? तो वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके मध्य में कैम्बियम नहीं पाई जाती। एक होता है बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल, और बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल हम आपको बनाए दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। एक तो माउस से बनाते भी नहीं बनता है बहुत अच्छा। बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल क्या होता है? तो जब जाइलम मध्य में हो, हम मान लेते हैं ये जाइलम है, ये जाइलम हमारा मध्य में है, और जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम हो। क्या हो? दोनों तरफ फ्लोएम हो, ये भी फ्लोएम, ये भी फ्लोएम, बीच में जाइलम और बाहर भी फ्लोएम और अंदर भी फ्लोएम। तो इस कंडीशन को हम बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है बहुत, बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं कि बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, और संभवतः जो हमने आपको प्रैक्टिस कराई है उसमें 2 से 3 बार क्वेश्चन बना है बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। तो लिख लीजिएगा कि बाई कोलेटरल जो वैस्कुलर बंडल होता है, यानी इस तरह के वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम मध्य में हो और फ्लोएम दोनों तरफ हो, तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को हम बाई कोलेटरल बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है? तो कुकुरबिटेसी, जो फैमिली कुकुरबिटेसी उसमें पाया जाता है, सोलेनेसी में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मार्टेसी में भी पाया जाता है। तो मार्टेसी, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी, इन तीनों में बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम की कंसेंट्रिक स्थिति के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में अलग से बांटा गया है, और हम आपको उसकी भी जानकारी दिए दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन बने और प्रॉब्लम ना हो। तो एक आता है, एक शब्द आता है एम्फिक्राइबल। क्या आता है? एम्फिक्राइबल, ध्यान रखिएगा। एम्फिक्राइबल की बात करता है, लिख लीजिएगा, एम्फिक्राइबल। एम्फिक्राइबल या इसे हाइड्रोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेंट्रिक। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर कौन ले जाता है? जाइलम। और तो वो क्या बोला? हाइड्रोसेंट्रिक, वो बीच में, उसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोएम। तो जब जाइलम मध्य में हो, उसको चारों ओर से फ्लोएम घेरे हो, तो उसे हम एम्फिक्राइबल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जो आपसे पूछ सकता है। तो ये प्रायः वैस्कुलर बंडल हमें फर्न में दिखाई देते हैं। किसमें? फर्न में, यानी टेरिडोफाइट में दिखाई देते हैं। अब आता है, एक आता है एम्फीवेसल। एम्फीवेसल में क्या होता है? एम्फीवेसल जब वैस्कुलर बंडल बोलता है तो मध्य में क्या होता है? फ्लोएम होता है, और चारों ओर से जाइलम घेरे रहता है, चारों ओर से फ्लोएम को जाइलम घेरे रहता है। और ये कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है प्रायः ड्रेसिना और यक्का में देखने को मिलती है, ड्रेसिना और यक्का में। ये क्वेश्चन बन चुके हैं 4 से 5 बार। तो ये वैस्कुलर बंडल थे। यहाँ चूंकि नहीं मैटर मिला और क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए आपको पर्सनली इसका हमने डाटा उपलब्ध करा दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो रोक के। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा, एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट एंड मोनोकॉट
मोनोकाट प्लांट, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री की मोनोकाट और सेकेंडरी ग्रोथ, सैप बूट, हार्ट बूट जो क्वेश्चन बनते हैं, इसकी चर्चा अब ये वाला सेशन हम अभी ऑफ करेंगे। जब अभी तो हम आपको पूर्व परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, अब इसके बाद आने वाले समय में, अभी तो अब दूसरा टॉपिक आज से चेंज करेंगे, उसके बाद एक बार फिर एनाटॉमी के क्वेश्चंस लेके आएंगे, संभावित क्वेश्चन। अभी तुम पूर्व परीक्षाओं क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन है 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको वीडियो हम अभी उपलब्ध करा रहे थे एल्गी का है और ये जो संभावित क्वेश्चनों का, तो उसमें जब वो वीडियो लाएंगे तो फिर 10-10 मिनट का हम लेके जो सेकेंडरी ग्रोथ और एनाटॉमी, डाइकाट, मोनोकाट, सैप, हार्ट बूट, वो वहाँ फिर ऐसे 10-10 मिनट करके ये पूरा का पूरा आपको वहाँ से कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल आज से लगभग अन्य सेशन चलेंगे, ये भी एनाटॉमिक वाला ऑफ करेंगे। जब हम आपको संभावित क्वेश्चन की कड़ी एनाटॉमी के लेके आएंगे तो इसके बाद का आप याद भी दिलवा दीजिएगा अगर मुझे याद ना रहे, तो इसके बाद का ये वाला जो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से जो क्वेश्चन बनते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।